अस्सलाम वालेकुम जी। विजुअल बेसिक कंसोल मोड ये ए लेवल्स में रिक्वायर्ड है। विजुअल बेसिक के अलावा पाइथन और जावा ये सब कंसोल मोड में आप कर सकते हैं प्रोग्रामिंग। तो मैं आज आपको विजुअल बेसिक कंसोल मोड के अंदर कुछ प्रोग्राम के जो बेसिक्स इनपुट आउटपुट डिसीजंस लूपिंग डिक्लेरेशन वगैरह इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये क्लास सिर्फ और ये वीडियो सिर्फ जो बिगनर्स हैं उनके लिए हैं, जिनको पहले से थोड़े सिंटेक्स का अवेयरनेस है, वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो 2016। तो लेट स्टार्ट जी। इसमें सबसे पहले हम डिक्लेयर करेंगे। सूडो कोड में तो हम वर्ड डिक्लेयर यूज़ करते थे, लेकिन इसमें हमें वर्ड डिम यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं कुछ वेरिएबल्स को वो कर रहा हूँ। डिम, लेट्स से नंबर, काउंट, पॉजिटिव, नेगेटिव, एज इंटीजर। इसमें जो सिमिलर वेरिएबल होते हैं आप उसको एक ही लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं, जिनकी एक ही डेटा टाइप है। ठीक है, जैसे ये नंबर, काउंट, पॉजिटिव, नेगेटिव ये सब एक जैसे हैं, होल नंबर्स हैं। तो इंटीजर जो है ये होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। और इसके बाद हम एक आउटपुट की स्टेटमेंट लिखेंगे। कंसोल डॉट राइट लाइन। आउटपुट के लिए हम यूज करते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, और यूजर को कहते हैं एंटर एनी नंबर। अगर आप इतनी स्टेटमेंट को रन करें तो आप देखेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे आपको नजर आएगा सिर्फ एंटर एनी नंबर, ये एक लाइन सिर्फ नजर आ रही है। ठीक है, लेकिन अब यूजर कोई नंबर एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि उस नंबर को स्टोर करने के लिए हमने कोई मैकेनिज्म दिया ही नहीं है। ठीक है, तो अब यूजर का नंबर भी लेना है तो हमें वो वेरिएबल नम यूज करना पड़ेगा। तो उसमें जिस वेरिएबल में हमने इनपुट लेना है उसको हमने लेफ्ट साइड के ऊपर लिखना है, और इक्वल साइन असाइनमेंट के लिए होता है, और आगे लिखेंगे कंसोल रीड लाइन, कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, ये इनपुट लेने के लिए, और इनपुट लेगा यूजर से और उसको नम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। ठीक है, उसके बाद अब हमने इस नंबर के साथ क्या करना है। लेट से हम चाहते हैं जी कि चेक कर लें कि ये नंबर पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो फिर हमें एक डिसीजन भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, देन इसको पॉजिटिव में काउंट कर लो, एल्स इसको नेगेटिव में काउंट कर लो। और अगर आप, ये तो एक नंबर के लिए वैसे हमने लिख लिया कोड, थोड़ी सी बेसिक सी अवेयरनेस मैंने दी है। और अब अगर इसी कोड को आप रिपीट करना है तो आप इसको रेपिटेशन में डाल सकते हैं, यानी लूप के अंदर भी डाल सकते हैं इस पूरे कोड को। मैं लिखता हूँ जी फॉर काउंट इक्वल्स 1 2, जितना आपने रिपीट करना इट इज अप टू यू। लेट से मैं 6 टाइम रिपीट करना चाहता हूँ। और एक लूप के साथ आपको एंडिंग स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है। फॉर के साथ नेक्स्ट एंडिंग स्टेटमेंट होती है, और इफ के साथ एंडिंग स्टेटमेंट एंड इफ होती है। और मैं थोड़ा सा इसको लूप से जरा से सेपरेट करके आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये स्पेस पे खुद दे रहा हूँ। और अगर आप ये देखें तो ये जो कोड है दैट इज इनसाइड द लूप, ये वाला। ठीक है, और ये जो बाहर वाली है ये है लूप आपकी। दैट मीन्स कि ये लूप इस कोड को 6 टाइम रिपीट करेगी, इस पूरे कोड को। ठीक है, अब वो क्या होगा, मुझसे 6 टाइम ये यूजर से 6 टाइम नंबर लेगा, और फिर ये जो है वो उसके बाद अभी तो हमने कोई आउटपुट नहीं किया अभी, और साथ ही आउटपुट भी करते हैं कि वो एंड के ऊपर क्या हम चाह रहे हैं। हम साथ ही चाह रहे हैं जी कि ये साथ में बता दे कितने पॉजिटिव थे और कितने नेगेटिव थे। तो उसके लिए मुझे आउटपुट के लिए स्टेटमेंट कंसोल डॉट राइट लाइन लिखनी पड़ी। तो वो देखे राइट लाइन कंप्लीट करता है, आप टैब प्रेस करें तो वो कंप्लीट कर देगा। ठीक है, आप साथ लिख सकते हैं। अगर मैं इसको बगैर इसके लिखूंगा तो सिर्फ मैं लिख दूं जी पॉजिटिव, और साथ ही मैं कॉमा डाल के नेगेटिव लिख दूं। तो देखते हैं ये क्या करता है। पहले पहले हम इसको रन करके चेक करते हैं।
अभी अब देखें ये क्या कह रहा है जी, नंबर, एंटर नंबर, मैं इसके सामने रखता हूँ ये कोड को। ठीक है, कि कौन सा लाइन किस तरह चल रही है ये सामने। ठीक है, अब देखें एंटर नंबर वाली लाइन उसके मैंने सामने रख दिया। अब ये कहता है जी एंटर नंबर। जैसे मैंने नंबर एंटर किया, अब मुझसे दूसरा नंबर पूछ रहा है, क्योंकि बाकी प्रोसेस सारा इसने हिडन किया है, जो डिसाइड किया है कि नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव है। ठीक है, वो हमें आखिर में बताएगा। तो मैं कुछ पॉजिटिव भी एंटर करता जा रहा हूँ और कुछ नेगेटिव भी एंटर करता जा रहा हूँ, जस्ट टू सी द रिजल्ट एट द एंड। अभी अगर देखें तो इसने मुझे सिर्फ यहाँ पे 4 दे दिया। इसका मतलब खाली पॉजिटिव वाला शो किया इसने, नेगेटिव वाला शो नहीं किया। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे यहाँ पे साथ ही एंड का सिंबल लगाना पड़ेगा। अगर आप एंड लगाए हो तो ये इसका एक सेपरेटर के तौर पे काम करता है। अब मैं इसको दोबारा चलाता हूँ और अगेन मैं चेक करता हूँ जी कि अब ये मुझे क्या दोनों वैल्यू देता है। तो मैंने कुछ पॉजिटिव किए और एक दो नेगेटिव भी कर देता हूँ, और एट द एंड ये नजर आ रहा है जी 42 वैसे दिखा रहा है, ये 42 नहीं है, ये 4 और 2 है, क्योंकि मैंने उसके अंदर स्पेस नहीं दी। वो सारी मैं चीजें आपको बताता हूँ कि ये किस लिए आंसर आ रहा है। ये जो लास्ट वाला है, मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए एनोटेट कर देता हूँ। ये वाला, ये जो आंसर दिया है, ये एक्चुअली है 4 और 2। मतलब 4 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन उसने सेपरेट नहीं किया, इकट्ठा कर दिया है। अगर आप इस तरह लिखेंगे तो ये इकट्ठे दोनों को जोड़ के वो कर देता है। मतलब दो नंबरों को सेपरेट तो रखता है लेकिन जोड़ के कोई स्पेसिंग नहीं देता। तो अभी हम चाहते हैं जी स्पेसिंग भी दे दें और इसके साथ अगर कुछ वर्डिंग ऐड कर दें। तो देखा है, हम जो अभी कंफ्यूज हो रहे हैं, ये वर्डिंग अगर ऐड होगी तो हमारे लिए ये मजीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब मैं इसमें और मजीद चेंजेस करता हूँ और फिर दोबारा इसको कोड को रन करता हूँ। ठीक है, ये स्क्रीन जो आउटपुट किया इसको मैं क्लोज करता हूँ और मैं चाहता हूँ जी यहाँ पे साथ लिखा है, तो मैं मुझे स्पीच मार्क्स सारे ऐड करना पड़ेगा और लिखा आ जाएगा जी नंबर ऑफ पॉजिटिव इक्वल्स, लिख के अब मुझे इसको एंड से सेपरेट करना पड़ा। और फिर मुझे साथ एक और लिखनी पड़ी स्टेटमेंट इसके लिए भी। आप इसको दो लाइनों में भी लिख सकते हैं, एक ही लाइन में भी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ नेगेटिव, कितने हैं नेगेटिव जी, हम इसको साथ ही मैंने स्टेटमेंट ऐड कर ली। ये अब इसको रन करता हूं तो अब आंसर आपका थोड़ा सा और मीनिंगफुल होएगा। ओके जी, अब हम देखते हैं, एंटर करते हैं नंबर रेंडमली उसी तरह ये करता हूँ। मैं कोई नेगेटिव भी एंटर कर देता हूँ ऐसे। अब देखें, वो वो शो कर रहा है जी कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इक्वल टू 4 और नंबर ऑफ नेगेटिव इक्वल टू 2। अब उसने अगली लाइन के साथ स्पेसिंग नहीं दी, तो आप देखें स्पेसिंग एडजस्ट कर सकते हैं कैसे, ये देखें, क्योंकि फर्स्ट नंबर जो है वो साथ जुड़ा हुआ था, तो यहाँ पे मैंने स्पीच मार्क के अंदर स्पेस ऐड कर दी। ठीक है, और इसके शुरू में भी आप स्पेस मार्क के, अगर अगले वाला नंबर इसके साथ अटैच है तो इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पे शुरू में उसकी एक स्पेस ऐड कर देनी है। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस यूज करेंगे तो यू कैन इजीली डू दैट। अब देखें इसको दोबारा रन करके, तो नाउ यू विल अंडरस्टैंड इट्स सिंटेक्स बेसिक। तो यहाँ पे मैं कुछ नंबर उसी तरह एंटर करता हूँ, कुछ नेगेटिव भी, इस बार मैं नेगेटिव ज्यादा एंटर कर देता हूँ। तो ये कह रहा है जी नंबर ऑफ पॉजिटिव 2 है और आगे देखो स्पेस के साथ अब प्रॉपर उसने स्पेसिंग दे दी है हर जगह, इक्वल टू 2 एंड नंबर ऑफ नेगेटिव इक्वल टू 4। ठीक है, तो आपने वैसे भी देख लेना है, जो आपने नंबर एंटर किए हैं आपने फिजिकल व्यू भी उसका कर लेना है, ये देख लें, ऑन स्क्रीन व्यू भी करना है कि क्या मेरा आंसर ठीक दे रहा है। ठीक है जी, तो उसमें आप खुद से भी काउंट कर सकते हैं कि -4 ही है और +2 है। तो ये थोड़ा सा बेसिक सा मैंने एक बताया कि कैसे इनपुट की स्टेटमेंट लिखनी है, कैसे लूप लिखनी है, कैसे डिसीजन का छोटा सा हमने इसमें डाला है, और कैसे डिक्लेयर करना है, आउटपुट कैसे करना है। तो ये उनके लिए जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाह रहे हैं बच्चे, और जिनको थोड़ी सी अवेयरनेस ऑलरेडी है, वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं और मेरी बाकी वीडियोस जो हैं, जो कि
क्वेश्चन बेस्ड होंगी, आप उनको देख सकते हैं।